हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी यानी भूगोल के संबंधित सौरमंडल के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जामों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पर जीके जीएस जनरल अवेयरनेस की वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए, अगर इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। और देखिए, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये आकार में ग्रह से छोटे होते हैं, लेकिन उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड कहा जाता है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा। क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अभी वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा प्लूटो का। तो ये जो प्लूटो है पहले ग्रहों की श्रेणी में आता था, यानी कि पहले 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। देखिए, प्लूटो, ये आपको बता दूं कि कब ये अलग हुआ ग्रहों की श्रेणी से, 24 अगस्त 2006। ये आपको याद रखना है, 2006 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान समय में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे आपको मालूम है कि सूर्य से सबसे पहले नंबर पे जो ग्रह आता है बुध है, उसके बाद शुक्र है, तीसरे नंबर पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, और चौथे नंबर पे मंगल है, पाँचवें नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पे शनि, और सातवें नंबर पे अरुण, और 8वें नंबर पे वरुण ग्रह है। तो अभी 4 विकल्प में दिया हुआ है। तो पूछा गया था सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा कथन सही है, क्रम पूछा गया आपसे। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए, इन्हीं चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो इसके अलावा जो बचते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह बाह्य ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे आकार के अनुसार पूछा गया है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है अवरोही क्रम। ठीक है, यानी कि घटते क्रम। तो सबसे पहले आपको विकल्प में देखना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। ये आपको क्रम लगाना है, क्योंकि अवरोही क्रम यहाँ पे मैंने पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला मैंने पढ़ा बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है शनि, तीसरे पे आता है अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये आपको मालूम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही क्रम है, सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है 8 में से बृहस्पति, दूसरे नंबर पे आता है शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ग्रह का वेग। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, ऑप्शन दिया हुआ है नियत रहता है, दूसरा है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, तीसरा ऑप्शन अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अधिकतम होता है उस ग्रह का वेग जबकि सूर्य के समीप होता है। तो किसी भी ग्रह का वेग अधिकतम तब होगा जब वह सूर्य के समीप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं।
तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत का ये नाम है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये किस ग्रह पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध। तो देखिए ये जो पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पर्वत है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपको याद रखना है। और ये मंगल ग्रह की सतह से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ये आपको याद रखना है। मंगल ग्रह की सतह से इसकी ऊंचाई, जिसका नाम है पर्वत का निक्स ओलंपिया कोलंबस, इसकी ऊंचाई है 24 किलोमीटर यानी कि 24 किलोमीटर। और ये मंगल ग्रह पे ये पर्वत है, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए पार्थिव ग्रहों को ही आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, वो है 4। जो सबसे पहले नंबर पे आता है बुध, उसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी और चौथे नंबर पे आता है मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं शुरू के सूर्य से ये जो चारों ग्रह हैं ये आंतरिक यानी कि पार्थिव ग्रहों के अंदर आते हैं, श्रेणी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंतरिक ग्रहों को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बाह्य ग्रह कितने होते हैं वो भी 4 होते हैं, मैंने आपको बताया, वो थे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया अभी। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बाह्य ग्रह या सदृश, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन बृहस्पति नहीं होगा। बाह्य ग्रह या सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 4 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाह्य ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं अभी मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? तो किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्र और वरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र और अरुण। वरुण नहीं, अरुण है यहाँ पे। ओके, तो इनमें से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? तो ये दो जो ग्रह हैं शुक्र और वरुण, ये दक्षिणावर्त में दोनों घूमते हैं, यानी कि ये दोनों ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसके अलावा जो शेष यानी कि 6 ग्रह बचते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये जो 2 ग्रह हैं सूर्य और अरुण, ये जो परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, जबकि इसके अलावा जो अन्य जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है, कितना समय लेता है? 8.3 मिनट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड के बराबर है, ये आपको याद रखना है। 8 मिनट 20 सेकेंड के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। अगर यही बात आपसे पूछी जाए कि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो आपको मालूम है कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वही चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पृथ्वी पे आता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य के संगठन में सर्वाधिक जो सहायक गैस है उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, 73.46% सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन का यहाँ पे गैस है, सहायक गैस है हाइड्रोजन। और हीलियम का हम बात करें कितना प्रतिशत है, तो 24.85%, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑक्सीजन और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका तापमान लगभग 6000 यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसे केल्विन में चेंज करें तो 5778 केल्विन यानी कि 5778 केल्विन, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को क्या कहते हैं?
किरीट जिसे कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अधिकतम होता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका तापमान। जो सूर्य के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल है किरीट यानी कि कोरोना, इसका तापमान जो होता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और ये स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। ओके, 4 जुलाई, ये आपको याद रखना है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है उसे इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है और ये स्थिति 4 जुलाई को बनता है। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने अधिकतम आपको बताया कि उसे अपसौर कहा जाता है, और जो न्यूनतम आपसे पूछा जाए तो उसे कहा जाता है उपसौर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को। तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किन के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है या फिर खगोलीय दूरी भी कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी जे में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? तो चंद्रमा की तरह किस ग्रह में कलाएँ होती है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध। बुध सबसे छोटा यानी कि चंद्रमा के जैसा दिखने वाला ग्रह है। ये आपको याद रखना है। आकार में बुध चंद्रमा के जैसा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो कौन से इसमें ग्रह है जो ऑप्शन में दिया हुआ है जिनकी की कोई उपग्रह नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है मंगल तथा शुक्र। तो देखिए मंगल के ग्रह है, शुक्र के तो नहीं है। मंगल तथा बुध के नहीं है लेकिन मंगल के हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। पहले नंबर पे बुध आता है और दूसरे नंबर पे शुक्र, और दोनों के ही ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना है। बुध तथा शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो सबसे पहले नंबर पे होगा वही यानी कि जो सबसे कम दूरी पे होगा, सबसे नज़दीक होगा, वही कम समय में लगाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह, जो कि कम समय में अपना चक्कर लगाता है। कितने दिनों में अपना एक परिक्रमा पूरा कर लेता है सूर्य का? लगभग 88 दिन। ये आपको याद रखना है। और सबसे अधिक किस ग्रह को लगता है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे जो कम दूरी पे है वो सबसे पहले लगाएगा, और सबसे जो लास्ट में है, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है? वरुण। ठीक है, तो ये अपना परिक्रमा सूर्य का 165 वर्ष में लगाता है। ओके, 165 वर्ष में, जबकि बुध है जो कि 88 दिन में ही मात्र अपना परिक्रमा सूर्य का पूरा कर लेता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से है? देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे पहले नंबर पे आता है बुध, तो सूर्य का निकटतम ग्रह तो बुध ही हो गया। लेकिन आप यहाँ पे डाउट किए होंगे कितने लोग की पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह शुक्र कैसे हो सकता है? मंगल भी तो हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह और उसके पहले है शुक्र ग्रह। तो जो शुक्र ग्रह है, पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी है वो मंगल और पृथ्वी के बीच की तुलना में कम है। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वी और शुक्र के बीच जो दूरी है ये कम है, तो इसलिए पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है?
तो किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन को डिटेल में नॉलेज लेना है तो मैंने अलग से एक और वीडियो बना रखा है सौरमंडल से यानी कि जियोग्राफी से संबंधित सौरमंडल का। वो वीडियो इंड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, आप इसे क्लिक करके जरूर वॉच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? या ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। सौरमंडल का यानी कि सौरमंडल की दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, वरुण और शुक्र। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।